रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। यूक्रेन ने रूस पर जंग के आगाज के बाद से बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया, जिसमें रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 550 से जायद ड्रोन मार गिराए गए। मॉस्को और उसके अतराफ के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जबकि रिहायशी इमारतों पर हमलों में कम अज कम 3 अफराद हलाक हुए। सोशल मीडिया वीडियोज में ड्रोन्स को इमारतों और सनती तंसीबात से टकराते देखा जा सकता है। हमलों के बाद मॉस्को के हवाई अड्डों पर सैकड़ों परवाजें मुअत्तल कर दी गईं, ताहम बाद में बेशतर बहाल हो गई। उधर यूक्रेन में भी रूसी ड्रोन हमले जारी रहे। डनप्रो रीजन में 8 जबकि सोमी रीजन में 3 अफराद जख्मी हुए। घरों, गाड़ियों और दीगर शहरी मकामात को नुकसान पहुंचा। मॉस्को से रिपोर्ट करते हुए सहाफ़ी जूलिया शॉपवाला ने बताया कि रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों और फिजाई दिफाई निज़ाम की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, जिससे शहरी खौफ व हरास का शिकार रहे। रूसी हुक्काम के मुताबिक मॉस्को और गिरदोनवा में 130 से जायद ड्रोन तबाह किए गए। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने हमलों को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाया गया। रूसी हुक्काम का कहना है कि पूरे मुल्क में 1000 से जायद ड्रोन और दीगर हमले नाकाम बनाए गए। इसके साथ ही इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू पर भी दबाव तेजी से बढ़ रहा है। तुल अबीब और उसके अतराफ में एक और कशीदा रात के बाद इसराइल के अंदर सियासी बहस में शिद्दत आ गई। हंगामी सायरन, अवामी बेचैनी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात ने हुकूमत को तनकीद की जद में ला खड़ा किया। मरकजी इसराइल में रात भर बार बार सायरन बजने से हजारों अफराद को पनागाहों में मुंतकिल होना पड़ा। ट्रैफिक की बंदिश, मवासलाती मसाइल और रोजमर्रा जिंदगी में रुकावटों के बाइस तुल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों में गैर यकीनी सूरत हाल देखी गई। सोशल मीडिया वीडियोज में इमदादी कारकुनों को मसरूफ सड़कों पर लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाते देखा गया। अपोजिशन जमातों और अवामी हलकों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हंगामी सूरत हाल के दौरान वाज़े मालूमात फराहम नहीं की गई। नाक़दीन का कहना है कि मौजूदा हिकमत अमली ने अदम इस्तेहकाम में इजाफा किया, जबकि शहरियों को मामूल की जिंदगी वापस दिलाने में नाकामी हुई। दूसरी जानिब नेतन्याहू के हामियों का मौक़िफ़ है कि इसराइल को पेचीदा इलाकाई ख़तरात का सामना है और सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। तुल अबीब की रात की सूरत हाल ने एक ऐसे मुल्क की तस्वीर पेश की जो मुसलसल दबाव और कशीदगी में जिंदगी गुजार रहा है। दुनिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी इमिग्रेशन मुखालिफ एक बड़े मुजाहिरे ने सियासी बहस को मजीद तेज कर दिया। यूनाइटेड किंगडम के नाम से होने वाली इस रैली का इनेकाद टॉमी रॉबिन्सन ने किया, जहां बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। रैली में पिंक लेडीज के नाम से मरूफ माओ के एक ग्रुप ने खिताब करते हुए मुल्क की सलामती, रिवायती बरतानवी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा इमिग्रेशन पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि वो अपने बच्चों और मुल्क के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रही है। रैली के दौरान बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, जिन्हें ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है, का मामला भी नुमायां रहा। टॉमी रॉबिन्सन और दीगर मुकर्ररीन ने मुख्तलिफ वाक़यात और अदाद व शुमार पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम उन जराइम के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं, ख़ास तौर पर टेलफोर्ड और रूदरहैम जैसे शहरों में। मुज़ाहिरे के इख्तिताम पर हुब्बल वतानी के गीत गाए गए, जबकि मुकर्ररीन ने इस इज्तिमा को बरतानवी शनाख्त, ईसाई वरसे और मजबूत सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक करार दिया। ये मुज़ाहिरा बरतानिया में कौमी सलामती, इमिग्रेशन और सकाफती शनाख्त के हवाले से जारी शदीद सियासी बहस की अक्कासी करता है। उधर आयरलैंड के दारुल हुकूमत डुबलिन में फ़लस्तीन के हक में एक बड़े कौमी मार्च का इनेकाद किया गया, जहां हजारों अफराद ने गजा की सूरत हाल पर आयरिश हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुज़ाहिरा नकबा की 78वीं बरसी के मौका पर ओकोनल स्ट्रीट पर मुनक्कद हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि आयरिश हुकूमत अगरचे फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करती है, लेकिन अमली इक़दामात इस मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखते।
शुरा ने इसराइल के खिलाफ माशी पाबंदियां आयद करने और तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा ऑक्यूपा टेरिटरीज बिल को फौरी मंजूर करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान रूस पर यूक्रेन जंग के बाद फौरी पाबंदियों और इसराइल के मामले में मुख्तलिफ रवैये को दोहरा मेयार करार दिया गया। मुजाहिरीन ने शेनन एयरपोर्ट से गुजरने वाली अमरीकी फौजी परवाज़ों को भी फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि आयरलैंड को जंगी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शुरा ने गजा और खित्ते के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि यह एहतजाज इंसानी हुकूक और बैन अल-अक़वामी इंसानी उसूलों के दिफा के लिए ज़रूरी है। दूसरी जानिब गजा में भी जंगी सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। इसराइली अफवाज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। खास तौर पर जनूबी शहर खान यूनिस में शदीद गोलाबारी और फायरिंग की इत्तलात सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान यूनिस के इलाके कराज रफा में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया, जहां कम अज कम एक शख्स हलाक हुआ। वस्ती गजा के अलबरेज मुहाजिर कैंप में भी शदीद शेलिंग की गई, जबकि गजा सिटी के साहिली इलाकों की जानिब इसराइली जंगी जहाज़ों से फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई। तज्ज़ियाकार ज़ावियर अबू ईद ने सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि गजा में तकरीबन 20 लाख अफराद मुसलसल मुहासरे, इमदादी किल्लत और तशद्दुद के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके मुताबिक इंसानी बहरान तेजी से गहरा होता जा रहा है। उन्होंने ट्रंप इंतजामिया की हिमायत याफ्ता अमन कोशिशों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें मुअस्सर अमल दरामद और आलमी हिमायत का फुक़दान है। उनका कहना था कि जंग बंदी की कोशिशें इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसराइल और हमास बैरूनी तजावीज़ को कबूल नहीं करते और आलमी बरादरी फ़ाल किरदार अदा नहीं करती।